बिस्म अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अलिफ लस्सलाम अलैकुम दोस्तों, एक और हंसती मुस्कराती तहरीर आंसू लीक के बारे में हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आंख से टपका आंसू और जा गिरा शराब में ये पुराना गाना शायद आप लोगों ने पहले सुना और देखा भी होगा, पर यहाँ हम बात कर रहे हैं इस आंसू की जो बकौल रावी के एक प्री के इश्क में जो देव यानी जिनके आंसू निकले तो ये आंसू झेल वजूद में आ गई। तो जनाब, ये जगह है वादी नारान कागान के वैरी दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में। तो आइए आप को इस आंसू झेल की राम कहानी सुनाई एक दिलफरेब मिजाहिया अंदाज में। पहल रिक्वेस्ट के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मजे की मजीद फनी वीडियोस अब तक पहुंचती रहें। दोस्तों, ये आंसू लीक आंसू झेल वाद नारान कागान के ऊंचे को हिमालय के पहाड़ों में घिरी खूबसूरत वादी में से एक ऐसी जगह वाक़े है कि जहां जाने के लिए आपको बहुत बड़ा सा दिल चाहिए, यानी दिल पाकिस्तान, जान पाकिस्तान। और साथ शर्त यह भी है कि ये दिल किसी और को दिया गया ना हो, क्योंकि इस मुश्किल और दुश्वार गुजार रास्ते में अक्सर लोग दिल हार बैठते हैं। अगर आपका दिल भी बैठ गया तो फिर आपके चाहने वालों का दिल भी बैठ जाएगा। दोस्तों, कहते हैं कि इस झेल का नाम आंसू झेल इसलिए पड़ा कि इसकी शीप आंसू की तरह की है, इसलिए इसे आंसू झेल कहते हैं। अब पता नहीं जिस आंख से ये आंसू निकला वो ऐश्वर्या की है, या माधुरी की, या माहिरा खान की, पर नहीं दोस्तों, कहानियों के मुताबिक तो वो आंख एक देव की थी। दोस्तों, इस झेल के बारे में एक और रवायत ये भी है कि इस झेल को पाकिस्तान एयरफोर्स के किसी पायलट ने दरियाफ्त किया था, और ऐसा दरियाफ्त किया कि हर साल लाखों लोग इसे मज़ीद दरियाफ्त करने, इसके दर्शन करने अपनी जान जोखम में डालकर वहां जाते रहते हैं। दोस्तों, इस खूबसूरत झेल को देखकर लगता है कि यहाँ शायद कभी हीर रांझा या सस्सी पन्नू आ उमर मारवी भी जरूर आकर रोए होंगे और रू कर पहाड़ आंसुओं से तर किए होंगे, और फिर उस तरह ये आंसू झेल वजूद में आ गई। दोस्तों, ये झेल वाकई बहुत खूबसूरत है, और इसका नीला पानी तो वैसे ही डांसेस की वजह से हाथ पीर सब नीले कर देता। दोस्तों, अगर आप किस्मत से वहां पहुंच जाएं तो रहने के लिए आपको वहां झोंपड़ी भी नहीं मिलती, लिहाजा एहतियात से अपना खैमा साथ लेकर जाएं। और एक बात दोस्तों, आप मर्दाल हों या खातून, वहां जाकर इस झेल को देखकर अपने आंसू ना बहाने लग जाना, वरना आपके आंख में लगे कीमती आर्टिफिशियल लेंस इस झेल में गिर कर गुम हो गए तो फिर माँ बाप अशौहर मौसूफ से जूते भी पड़ सकते हैं। दोस्तों, सतह समंदर से तकरीबन 71,000 फुट बुलंद इस झेल पर जाने के लिए आपको अपनी लातों को घोड़ा बनाना पड़ता है, तब जाकर आप इस मकाम तक पहुंच पाते हैं। और वापसी पर आपको दर्द का क्या हल 2 गोली पीना डोल भी लेनी पड़ सकती है, और एक मालशी की जरूरत भी पड़ सकती है। कहते हैं कि इसकी गहराई 40 मीटर है, और अगर गलती से बंदा इसकी सैर करते इसमें घड़ों से अगर गिर गया तो वापस तनावल सी, और इस झेल की सैर करते वक्त अपना बटवा शटवो भी संभाल कर रखिएगा। दोस्तों, इस झेल तक जाने के लिए सिर्फ पैदल 6 से 7 घंटे का रास्ता है। यार, इतनी देर में तो बंदा लाहौर से मुल्तान पहुंच जाता है, पर इस झेल पर नहीं पहुंच सकते। और दोस्तों, इस खूबसूरत झेल पर जाने के लिए बेहतर तो यह है कि आप एक अदद मालशी जरूर साथ लेकर जाएं, क्योंकि अता लंबा सफर पैदल तय करके आपको वक्फे से लातें भी घटवानी यानी दबवानी पड़ सकती है। वो दोस्तों, इस झेल का दौरा करने के बाद आप इतने थक जाएंगे कि 4 पाना डोल भी काम नहीं करेंगी, ड्रिप भी लगवानी पड़ सकती है। दोस्तों, इस झेल का रास्ता झेल सैफ अल मलूक के पास से ही जाता है। इसकी हंसती मुस्कुराती वीडियो इसी चैनल पर मौजूद है, इसे जरूर देखें। दोस्तों को हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में घिरी और बर्फ ही बर्फ से ढकी इस झेल पर जाते हुए अपने साथ गोला गुंडा बनाने वाले लाल पीले शरबत जरूर लेते जाएं, ताकि वहां पड़ी बर्फ से गोला गुंडा बनाकर लुत्फ अंदोज होते रहें, क्योंकि यार अति दूर जा रहे हो तो वहां कुछ यादगार काम तो करके आओ। दोस्तों, सारा साल बर्फ से डाल एक ये झेल 1993 में दरियाफ्त हुई, और आज तक लोग उसके इश्क में वहां हाजिरी देते रहते हैं। दोस्तों, अगरचा यहां जाने के लिए 2 रास्ते मौजूद हैं, एक झेल सैफ अल मलूक और दूसरा दोवार या गांव से, लेकिन आप ये सफर किसी किराए के घोड़े या खच्चर पर भी तय कर सकते हैं। इसके लिए जाहिर है कि आपको माल पानी खर्च करना पड़ेगा।
اور ہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ کسی بھاری بھرکم بندے یا بندی کو اس سفر پر ساتھ نہ لے کر جائیں ورنہ بیچارہ بیچاری دمے کے مریض کی طرح راستے میں ہی کے ہو جائے گا اور واپسی پر کسی گدھے گھوڑے پر لاد کر ہی لانا پڑے گا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ وہاں خالی گھوڑے چلتے ہیں، لاہور ملتان والے گھوڑے ٹانگے نہیں چلتے، کیونکہ وہ راستہ ہی بہت دشوار گزار ہے۔ دوستو جھیل سیف الملوک کی طرح اس جھیل کے بارے میں بھی ایک کہانی مشہور ہے کہ ایک دیو سیف الملوک جھیل پر نہانے کے لیے آنے والی پری بدی الجمال سے عشق کرتا تھا اور اس نے اس پری کو اپنے ساتھ غار میں قید کر لیا تھا، لیکن جب اسے پتا چلا کہ مصر کا ایک شہزادہ سیف الملوک بھی اس پری سے عشق کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے تو اس نے اس پری بدی الجمال کو تو آزاد کر دیا، لیکن اس پری کے غم میں اتنا رویا کہ وہاں اس کے رونے کی وجہ سے ایک آنسو کی شکل کی جھیل بن گئی۔ اب اس میں کیا حقیقت ہے یہ تو دوستو اللہ کو ہی پتا ہے، سانو نہیں پتا۔ بہرحال ہمت ہے تو اس خوبصورت جھیل کو دیکھنے ضرور جائیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر بیمہ انشورنس کر جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ کیسی لگی عجیم کی ویڈیو؟ کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔